हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस पाठशाला में। यहाँ 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है जिसमें राजनीतिक विचारक अरस्तु कंप्लीट हो चुका है। आज हम राजनीतिक विचारक मैकियावेली स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आरपीएससी, DSSB, यूपीएससी, नेट के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर से। आज के चैप्टर मैकियावेली की शुरुआत कर रहे हैं हम। 101 नंबर प्रश्न आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। हम यहाँ शिक्षण सूत्र सरल से कठिन की तरफ चलेंगे। मैकियावेली का जन्म कहाँ हुआ? वेनिस, फ्लोरेंस, रोम, मिलान। तो बताइए इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, बताइए दोस्तों, फ्लोरेंस। मैकियावेली का जन्म फ्लोरेंस में हुआ। मैकियावेली के समय इटली के 5 नगर थे: नेपल्स, मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 102। मैकियावेली की मृत्यु कब हुई? 1522, 1525, 1527, 1529। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, ऐसे प्रश्न के एग्जाम में आने की कम संभावना है, परंतु हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैकियावेली का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ, 58 वर्ष का इनका जीवन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 102 नंबर क्वेश्चन का सी, 1527। मैकियावेली की मृत्यु हुई 1527 में और मैकियावेली का जन्म हुआ 1469 ईस्वी में, 1469। इन्हें बहुत ही अच्छा विचारक माना जाता है। आज की जिंदगी की अनेक सत्य बातें इन्होंने 500 साल पहले ही कह दी थी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103। द प्रिंस पुस्तक कब लिखी गई? 1513, 1515, 1527, 1529। सोच समझ कर दीजिए आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैकियावेली द प्रिंस पुस्तक कब लिखी गई? 1513 ईस्वी में। 1513 ईस्वी में द प्रिंस लिखी गई। यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि प्रिंस बुक 1513 में लिखी गई है, जबकि इसका प्रकाशन जो है वो 1532 ईस्वी में हुआ है। ठीक है जी, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104। द प्रिंस में कुल अध्याय की संख्या कितनी है? 20, 22, 24, 26। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर होगा डी, 26। प्रिंस में 26 अध्याय हैं टोटल। 26 अध्यायों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग राजतंत्र के बारे में बताया गया है इसमें। द्वितीय भाग भाड़े की सेनाओं का वर्णन है इसमें। तृतीय भाग राजनीतिक विचार है इसमें। तो टोटल 26 अध्याय है जिसको 3 भागों में बांटा गया है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 आपके सामने। मिलान करना है हमें इस क्वेश्चन में। द प्रिंस कब लिखी गई? द डिस्कोर्सेज कब लिखी गई? द आर्ट ऑफ वार कब लिखी गई? द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस कब लिखी गई? तो आप मिलान कीजिए इस क्वेश्चन का। क्या आंसर होगा बताइए। ए, बी, सी, डी। अच्छे से सोचिए, अच्छे से कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, बी। ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 1। ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से द प्रिंस जो है ये 1513 में लिखी गई है। द डिस्कोर्सेज 1531 में। द आर्ट ऑफ वार 1521। द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस 1527 में लिखी गई है। तो ध्यान रखिए, चारों किताबों के आपको सन याद रहने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने। मैकियावेली सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ है, यह कथन किसने कहा है? सेबाइन, मैक्सी, गैटल, डनिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। मैकियावेली सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ है, यह कथन किसने कहा है? दोस्तों यह कथन है सेबाइन का। मैक्सी की बात करूं तो मैक्सी ने कहा था मैकियावेली सबसे बड़ा आधुनिक दार्शनिक चिंतक है। गैटल की बात करूं तो गैटल ने कहा मैकियावेली आधुनिक
दर्शन का जनक है। डनिंग की बात करें तो डनिंग ने कहा मैं अपने युग का शिशु, मैकियावेली अपने युग का शिशु व आधुनिक युग का जनक है। तो ये चारों कोटेशंस आप ध्यान में रखिए और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सेबाइन ए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107, मैकियावेली द डिस्कोर्सेज में किस शासन व्यवस्था के बारे में बताता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। राजतंत्रात्मक, निरंकुश तंत्र, गणतंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर दीजिए आप, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर है सी, गणतंत्र। मैकियावेली द डिस्कोर्सेज बुक में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात करता है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात करता है। और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात ये करता है प्रिंस बुक में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है दोनों पॉइंट, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रिंस बुक में, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था द डिस्कोर्सेज बुक में। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 आपके सामने, निम्न में से मैकियावेली के समकालीन कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी तरफ से आप इसको स्टार लगा लीजिए। पोप जूलियस, सम्राट मैक्सिमिलियन, लुईस 12वां या फिर सभी? तो 108 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। निम्न में से मैकियावेली के समकालीन कौन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सभी। ये सभी मैकियावेली के समकालीन थे, पोप जूलियस, सम्राट मैक्सिमिलियन, लुईस 12वां और एक और था सीजर बोर्जिया, ये भी मैकियावेली के समकालीन था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 आपके सामने, मैकियावेली के अनुसार राज्य में कितने वर्ग होते हैं? 2, 3, 5, 7। बताइए 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन आपके पास, 2, 3, 5, 7। यह वीडियो दोस्तों आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस पाठशाला चैनल पर। 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 2। मैकियावेली के अनुसार समाज में 2 वर्ग थे और वो 2 वर्ग थे, उनका नाम है अभिजन वर्ग और दूसरा है आम जनता। पहला है जी अभिजन वर्ग, दूसरा है आम जनता। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110, मैकियावेली किस प्रकार राज्य को बनाना चाहता है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, सामाजिक समझौते से, प्राकृतिकता से या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, सामाजिक समझौते से, प्राकृतिकता से, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 100 नंबर 10 का आंसर होगा सामाजिक समझौते से। मैकियावेली सामाजिक समझौते से राज्य को बनाना चाहता है। हम चलते हैं आज के करंट अफेयर प्रश्न पर, जो कि आपके सामने है। हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ अधिमान्य व्यापार समझौते की पहल को फिर से शुरू करने के लिए वर्चुअल बैठक संपन्न की है? दोस्तों क्वेश्चन फिर से सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ अधिमान्य व्यापार समझौते की पहल को फिर से शुरू करने के लिए वर्चुअल बैठक संपन्न की है? ऑप्शन है आपके पास SCU, EU, आसियान, सार्क। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? SCU की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ। EU आपका हो गया यूरोपियन संघ। सार्क और आसियान के बारे में आप जानते ही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा SACU, दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ। दोस्तों मैं इसके साथ आपको ये भी बता दूं, SACU के अंदर 5 देश हैं टोटल। आप नोट कर लीजिए ये 5 देश कौन कौन से हैं। ये 5 देश हैं नामीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो, एस्वातिनी और दक्षिण अफ्रीका। ये हैं 5 देश इस संघ के अंदर। दोबारा सुन लीजिए, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो, एस्वातिनी, ये 5 देश हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कल हम चलेंगे मैकियावेली के दूसरे पार्ट पर। धन्यवाद।